Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. So before starting this video, this is standard warning and disclaimer and these disclosures also. तो आज जो वीडियो लेके आए हैं तो ब्लॉकबस्टर रिजल्ट तो इसी Q3 FY26 के ऊपर हमने एक पहले भी वीडियो बनाई थी ब्लॉकबस्टर रिजल्ट के ऊपर। तो कुछ और कंपनी जहाँ पे हमें रिजल्ट बहुत बढ़िया लग रहे हैं तो आज उनको हम डिस्कस करेंगे, जस्ट ओवरव्यू लेंगे कि क्या नंबर्स कैसे आए हैं उनके। तो इसमें नियर अबाउट 8 से 10 कंपनीज है तो इनके नंबर हम डिस्कस करेंगे। तो पहली कंपनी जो आ रही है यहाँ पे दैट इज़ एथर इंडस्ट्री। तो दिस इज़ द केमिकल सेक्टर से ये कंपनी है। तो चलिए इनके नंबर देखते हैं। आप इनके बाकी फंडामेंटल्स भी चेक कर सकते हैं, जैसे मार्केट कैप देखिए मिड कैप टाइप की कंपनी है, 13,000 करोड़ की। थोड़े पीज की हाई है, ROE थोड़ी कम है बिकॉज आई थिंक ये कंपनी थोड़ा सा पास्ट में यहाँ पे अंडर परफॉर्म किया है, तो मे बी मार्जिन लेकिन कंपनी के काफ़ी हाई है। तो चलिए देखते हैं इसके नंबर कैसे आए हैं। तो इस वीडियो में जो मैं कंपनीज लेके आया हूँ तो इसमें जो एक कॉमन जो दैट इज़ फीचर क्या है कि वो कंपनी हम लाए हैं जहाँ पे कंपनी ने हाईएस्ट जो पिछले ये जो 13 क्वार्टर के जो है उसमें हाईएस्ट एवर सेल पोस्ट की है और हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पोस्ट किया है। और कुछ केसेस में तो मोस्टली कंपनीज ऐसी हैं कि जहाँ पे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है, हाईएस्ट EPS है, तो इवन हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तो चलिए देखते हैं इसके नंबर को। एथर इंडस्ट्री, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दिसंबर 24 में जो सेल थी दैट वाज 220 करोड़ की सेल थी। तो जब अब इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर दैट ग्रोथ इज 44% यहाँ पे ग्रोथ पोस्ट की है कंपनी ने, जहाँ पे 317 करोड़ की सेल है। और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे भी मोर देन नियर अबाउट 10 to 15% की यहाँ पे ग्रोथ आ रही है। और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो दैट इज आल्सो द हाईएस्ट इन द लास्ट दीज 13 क्वार्टर्स। तो पिछले 13 क्वार्टर का हाईएस्ट प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर आल्सो हाईएस्ट। और अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे दैट इज आल्सो हाईएस्ट इन द लास्ट दीज 13 हमारे क्वार्टर्स में। तो ये एथर इंडस्ट्री, ये रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं। और इसका जो मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, पिछले 3-4 साल से कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है स्टॉक ने। तो जैसे जब से लिस्ट हुआ था उसके बाद केमिकल सेक्टर ने काफ़ी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। तो दिस इज़ द फर्स्ट कंपनी। तो अगर इसमें हम सेकंड कंपनी अगर लें तो दैट इज़ इमामी। तो यहाँ भी मुझे नंबर बहुत ही बढ़िया लगे काफ़ी लंबे टाइम बाद। अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के, तो इसका अगर स्टॉक प्राइस देखेंगे तो आप काफ़ी लंबे टाइम से 10 साल से एक उसी लेवल 10 साल के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। बट जो इस बार के जो रिजल्ट आए हैं तो उसमें अगर आप देखेंगे तो सेल इज़ द हाईएस्ट एंड मार्जिन भी नियर अबाउट हाईएस्ट है, हाईएस्ट ही है। तो ये 32% थे पास्ट में कहीं हाईएस्ट। और अगर रिसेंट का देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, ये 32% से बढ़ के 33 और यहाँ से 22% से बढ़ के 33% हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ईयर ऑन ईयर भी बहुत अच्छे रिजल्ट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। और जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर हम देखेंगे तो पिछले पूरे 13 क्वार्टर्स का पूरा हाईएस्ट प्रॉफिट है, मार्जिन हाईएस्ट कंपनी ने पोस्ट किए हैं और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे हाईएस्ट ही आ रहा है आपको। अगर आप देखेंगे 319 करोड़, 319 करोड़। तो यहाँ पे पिछले 13 क्वार्टर में कहीं भी हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे नहीं है। और कंपनी के थोड़ा बहुत अगर वैल्यूएशन देखना है तो 26 की पी पे ट्रेड कर रही कंपनी। ROE भी 30 से ऊपर है और डेट फ्री कंपनी है। तो ये भी कंपनी आप इसे भी स्टडी कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और अपने अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल अपना डिसीजन लेना इन्वेस्टमेंट तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो तीसरी कंपनी है इसमें NGL फाइन केमिकल। तो ये कंपनी के भी रिजल्ट मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो इस कंपनी का भी अगर देखिए केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती कंपनी, तो यहाँ भी 4-5 साल से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं। और अभी रिसेंट स्टॉक ने काफ़ी रनअप दिया, रिजल्ट से पहले भी काफ़ी अच्छा रनअप दिया। और यहाँ पे ये पिछले 4 साल के आसपास यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी यहाँ पे हो चुका है। तो ये रिसेंट यहाँ पे इस लेवल से भी ये निकल चुका है। तो ये कंपनी हम अगर देखेंगे तो पिछले 13 क्वार्टर का हाईएस्ट प्रॉफिट। तो ये देखिए केमिकल सेक्टर में कुछ टर्न अराउंड हो रहा है, कुछ कंपनी अभी टर्न अराउंड करना शुरू कर दिया है कईयों ने। और मे भी कुछ कंपनीज में भी आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में आप देख सकते हैं कि टर्न अराउंड होते हुए नजर आएंगे आपको। तो केमिकल सेक्टर आपको स्पेशली वॉच लिस्ट में रखना चाहिए आई थिंक। तो हाईएस्ट सेल, हाईएस्ट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, 20 करोड़ का प्रॉफिट कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा है। और मार्जिन भी नियर अबाउट हाईएस्ट है, तो 17% के मार्जिन यहाँ पे आए थे
तो और एक 16% के एक बार यहाँ पे आए थे। और मतलब ये मार्जिन रिक्लेम कर रही है कंपनी अपने जो पास्ट में जो हाईएस्ट मार्जिन करती थी। अगर हम इसके ईयरली रिजल्ट भी देखेंगे तो यहाँ पे पास्ट में तो 30% तक के मार्जिन भी कंपनी ने किए। जब ये पीक था, जब केमिकल सेक्टर का पीक था, तो दैट टाइम 30% तक के भी मार्जिन किए। तो मे बी अब जैसे मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं तो मे बी वो 16 से और भी अभी स्कोप में भी है शायद। यहाँ पे बॉटम आउट देखिए, यहाँ पे 10-7% तक भी ये गए डाउन में। तो अब में भी ये एक अप साइकिल हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में केमिकल सेक्टर के लिए। और जैसे आप देख सकते हैं कि इसका प्रॉफिट भी यहाँ पे इस कंपनी ने हाईएस्ट पोस्ट किया है पिछले 13 क्वार्टर का। तो ये हमारी होगी दिस वाज द थर्ड कंपनी। तो अगर आप बाकी फंडामेंटल चेक करेंगे तो वेरी स्मॉल कैप कंपनी है ये, और पी अभी 44 पे नज़र आ रही है क्योंकि अभी टर्न अराउंड एक शुरू हुआ है। तो मे बी तो प्रमोटर होल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी 10 के यहाँ शो हो रहा है। अभी जैसे जैसे आगे क्वार्टर्स के भी रिजल्ट इसी तरह से अगर आएंगे तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो दिस वाज द थर्ड कंपनी ऑफ दिस वीडियो। और उसके बाद एक कंपनी है दैट इज शीला फोम। तो शीला फोम भी, ये कंपनी ने भी काफ़ी अंडर परफॉर्म किया पिछले 7-8 साल में। अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक बिल्कुल लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा था अपना 2016 का जो लेवल, 16-17 का जो लेवल था 500 का, तो वहां से इसने रिवर्सल दिया आफ्टर टर्न अराउंड रिजल्ट्स। तो दिस वन नियर अबाउट 8-9 साल का एक आप लेवल के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, ऐसा पेसिमिज्म चल रहा था यहाँ पे। और एक लीडर कंपनी शीला फोम जो स्लीपवेल मैट्रेसेस बनाती है। पीछे कंपनी ने काफ़ी कोरफॉर्म आई थिंक और एक दो कंपनीज को एक्वायर भी किया था। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, एंड ये कंपनी का फंडामेंटल आप स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे सेल देखेंगे तो हाईएस्ट सेल आई है। अब जो कंपनी ने एक्विजिशन किए थे उनके बेनिफिट्स यहाँ पे आने शुरू, तो वहाँ पे उसको ऑपरेटिंग बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं उसका देखिए मार्जिन यहाँ पे काफ़ी बीच में डाउन गए थे 4% तक, और यहाँ पे ये देखिए अब ये इंप्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट आ रहा है। मार्जिन रिक्लेम कर रही है, पहले 12 तक हाईएस्ट थे तो अब 11 पे पहुंच गए दोबारा से कंपनी। और जो प्रॉफिट आर आल्सो हाईएस्ट इन द लास्ट 13 क्वार्टर्स। तो ये भी आपको रिजल्ट, और खास करके ऐसे बॉटम पे जब ऐसे रिजल्ट आते हैं तो आपको खास करके ध्यान देना चाहिए। मे बी दिस कैन बी टर्न अराउंड स्टोरी। एंड द नेक्स्ट इज द सीमेक। तो सीमेक में अगर हम देखेंगे तो ये शिपिंग से रिलेटेड कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लीट ऑफ मल्टी फंक्शनल वेसल्स इन इंडिया। तो शिपिंग सेक्टर से 3000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो ये भी नियर अबाउट एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। मार्जिन 39% के है कंपनी के। और यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये ROE थोड़ी सी कम है, 8% के आसपास की, और 16 की पी पे ये ट्रेड कर रही कंपनी। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेल हाईएस्ट सेल आई है, हाईएस्ट प्रॉफिट, हाईएस्ट मार्जिन तो हाईएस्ट नहीं है बट काफ़ी हाई है। तो यहाँ से एक 8% गिरे थे काफ़ी, तो ये 30% से इम्प्रूव होके 43%, और यहाँ 8% से इम्प्रूव होके 43%। ये एक एबनॉर्मल सा कुछ शायद क्वार्टर गया है यहाँ पे, तो मे बी तो ये आई थिंक सितंबर इनका कुछ ऐसा ही रहता है। सितंबर देखेंगे तो आप इनका ऐसा ही रहता है। तो बट यहाँ पे ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है इस कंपनी में। और इसका प्रॉफिट भी देखेंगे तो कंपनी ने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो ये कंपनी भी आपको एक अपनी वॉच लिस्ट में रखनी चाहिए। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो ये भी आई थिंक पिछले 2-3 साल से स्टॉक ने 4 साल से करीब की परफॉर्म नहीं किया है कुछ खास। तो मे बी तो इस टाइप के अपॉर्चुनिटीज़ के आपको के ऊपर आपको स्पेशल वॉच रखना चाहिए। मनाक्सिया स्टील मनाक्सिया स्टील। चलिए, तो ये 2-3 कंपनियां मनाक्सिया के नाम से। तो इसका भी सबसे पहले हम ग्राफ अगर देखेंगे तो काफ़ी कंसोलिडेशन चल रहा है 3-4 साल से। तो ये 4 साल का कंसोलिडेशन अगर लंबा ग्राफ देखेंगे तो कंपनी का, तो यहाँ से भी ये कंपनी ने रीसेंट अभी देखिए, अभी यहाँ से 2018 का 48 रुपीज़ का जो लेवल था वहाँ से भी रीसेंट एक रिवर्सल दिया है यहाँ पे। और तो अब ये मूवमेंट शायद शुरू हुई है अभी, और अभी चलेगी या नहीं वो हम नहीं बोल सकते इस पर। तो ये मार्केट कैप बड़ी स्मॉल कैप कंपनी है, 17 की पी पे ट्रेड कर रही है, और प्रमोटर होल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्जिन बहुत लो मार्जिन कंपनी है, 4-5% के मार्जिन ही करती है कंपनी। तो आप ये देख सकते हैं, इसके अगर रिजल्ट देखेंगे तो हाईएस्ट एवर यहाँ पे आपको सेल नज़र आएगी पिछले 13 क्वार्टर में, और हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नज़र आएंगे। मार्जिन हाईएस्ट नहीं है,
बट हाई है, मतलब जितने भी पिछले 13 क्वार्टर में जो हाईएस्ट लेवल पे रहते हैं उस लेवल से मार्जिन टॉप हाईएस्ट मार्जिन ही आए हैं। तो जैसे 4 पर यहाँ पे 3.68 था, तो 4.85 और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी आपको इंक्रीज नज़र आ रहा है आप मार्जिन में। और जो प्रॉफिट है दैट नियर अबाउट हाईएस्ट एवर हम बोल सकते हैं, जस्ट सॉरी हाँ हाईएस्ट एवर के आसपास का है। जैसे यहाँ पे एक 10 करोड़ का आया था प्रॉफिट, यहाँ से अगर कंपेयर करें तो किसी और तो ये जस्ट एक क्वार्टर है यहाँ पे पिछले, अगर हम 13 क्वार्टर की बात करते हैं तो अदरवाइज यहाँ पे भी एक हाईएस्ट एक बहुत अच्छा ब्लॉकबस्टर रिजल्ट देखने को मिल रहा है हमें। तो ये कंपनी भी आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखनी चाहिए। देन GSM फॉयल्स, तो ये छोटी छोटी स्मॉल कैप कंपनीज हैं। GSM फॉयल्स, तो इसका भी अगर आप पहले ग्राफ देखेंगे तो पिछले कुछ टाइम से ये कंसोलिडेट कर रहा है, बट स्टॉक ने आई थिंक काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए भी है। कुछ नई लिस्टिंग कंपनी है, चलिए ओके। तो इसका अगर हमने देखा था कि ये स्मॉल कैप कंपनी 300 करोड़ की कंपनी है ये, और मार्जिन 11% के हैं, और ROC बहुत हाई है 45% की। डेट इक्विटी लो है, प्रोमोटर होल्डिंग 66% है। अगर हम इसके सेल्स देखें तो हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स, हाईएस्ट एवर नियर अबाउट, मार्जिन हाईएस्ट नहीं है बट मार्जिन आर नियर अबाउट हायर लेवल्स। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट। तो ये कंपनी भी आपको बहुत छोटी सी एक स्मॉल कैप कंपनी है 300 करोड़ के आसपास की, तो ये भी आपकी वॉच में रखनी चाहिए आपको। सिस्कम SYS, तो ये तो बहुत ही छोटी कंपनी है, 234 करोड़ की मार्केट कैप, 28 की पी। इनकी ROE बहुत लो है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इन कंपनीज के ऊपर। शायद आई थिंक ये टर्न राउंड है, इसलिए ये आपको इसकी ROE कम नज़र आएगी यहाँ पे। आई थिंक ये पहले नहीं, टर्न राउंड ऐसा भी नहीं है, कंपनी प्रॉफिट पहले भी कर रही थी बट थोड़ा कर रही थी, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए, बट फिलहाल अभी ROE इन कंपनीज की काफ़ी कम है, तो वॉच में रख सकते हैं। बिकॉज एज पर नंबर आर आउट वेरी स्ट्रॉन्ग, बट अभी जो उनको फंडामेंटल्स में भी रिफ्लेक्ट होना अभी में भी टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे सेल्स आप देख सकते हैं हाईएस्ट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट आ रहे हैं, एंड मार्जिन आर आल्सो नियर अबाउट हाईएस्ट। यहाँ से कुछ क्वार्टर्स के हाईएस्ट हैं, बट यहाँ पे पास्ट में भी कंपनी 9-5% के मार्जिन कर रही थी, और प्रॉफिट नेट प्रॉफिट इज़ हाईएस्ट। ओके, तो ये एक हमारी कंपनी थी सिस्कम लिमिटेड, एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स। तो ये कंपनी आई थिंक ये कंपनी शायद नहीं, ओके। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे दिस वन, पहले इसका थोड़े से फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। 6000 करोड़ की कंपनी है, थोड़ी सी हायर स्मॉल कैप वाली, लार्जेस्ट स्मॉल कैप कंपनी है। ROE बहुत स्ट्रॉन्ग है, 50% की। डेट इक्विटी 0.5 से नीचे है, एंड प्रोमोटर होल्डिंग बहुत हाई है 87%, मार्जिन 17%, प्राइस टू सेल्स 4 टाइम्स। तो अगर इसकी हम सेल्स देखें तो हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स, नियर अबाउट हाईएस्ट एवर मार्जिन्स भी कर रही कंपनी, और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स। तो ये हमारी जो एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स, ये कंपनी दिस डील्स इन बिजनेस सप्लाइंग वाइड रेंज ऑफ पावर ट्रांसफर्स। तो ये हमारी कुछ कंपनीज थी जहाँ पे हमें लग रहा है कि काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है, तो मे बी यहाँ से आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ सकती हैं, तो आपको यू शुड कीप इन योर वॉच लिस्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।